बैरिस्टर सैफ साहब, इलेक्शन कमीशन ने जब ये सब हुआ ना, वो बी प्लान बी आपका सामने आया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये धोखा किया है आपने, तो ये धोखा क्यों लगा उनको सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो बात करना मेरे ख्याल में, मैं अपनी बात या पीटीआई अपनी बात रिपीट ही करेगी। वो यही रेपिटेशन है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ एक मुतासबाना रवैया रखे हुए है। वो तो कोई कुछ भी हम करें तो उन्होंने ऐसे ही करना है। लेकिन जिन पार्टी टिकट जमा कराए वो साहब भी तो मुकर गए ना। आपने देखा उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि पीटीआई ने हमारे जाली टिकट जमा करवाए, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये कहां से टिकट लेकर गए, और हमारा अपने उम्मीदवार हैं और अपना मंशूर है। जी पारस, देखिए, उसमें एक बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे जो पीटीआई के तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, उनकी तरफ से एक फॉर्मल बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इनके साथ हमारा मुआहिदा हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मुआहिदे पे इनके साइन है और वो अभी कई चैनल्स ने दिखाया है वो मुआहिदा। अब कहने का मकसद ये कि एक बंदा अगर अपने मुआहिदे से फिर जाता है, मुकर जाता है, तो उसका रास्ता फिर कुछ और है। वो यकीनन, हम अगर आगे कोई इसमें टेक्निकल या लीगल इश्यूज बनते हैं तो वो यकीनन फिर अदालतों में ही जाएगा मसला। लेकिन ये जो मुआहिदा है इसमें जो बानी पीटीआई हैं उनके तो नहीं है ना। और दूसरी बात देखें, जो पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन है वो सामने आके मीडिया की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्हीं की बात को फिर अहमियत दी जाएगी, या वही बात मैटर करेगी ना। जो मुआहिदा साइन हुआ, क्या उसका कोई आपके पास तस्वीर हैं या कोई वीडियो वगैरह है, कोई सबूत है जो आप लोग पेश कर सकते? मैं वही कह रहा हूं ना कि इस सिलसिले में जो कॉम्पिटेंट हमारा फोरम है वो रऊफ हसन साहब हैं। उन्होंने ऑलरेडी इस पे बयान तो दे दी है तफसील से, उसकी वजाहत भी कर दी है, सारी तफसीलात भी बता दी हैं। अब इसके अंदर बाकी जो कल की इंप्लीकेशंस इसकी होंगी उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे उन टिकट होल्डर्स पे जिन्होंने आज नजरियाती का टिकट जो है वो जमा कराया है, तो उस हवाले से तो यकीनन जब इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा तो वो हम उसको चैलेंज करेंगे और एक कानूनी जंग एक और शुरू होगी। लेकिन वो इस वक्त मेरे ख्याल में एक सानवी बहस है। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त तो हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना है उसका इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, अगर नहीं भी होता तो फिर हम आजाद लड़ेंगे। जहां तक इस नजरियाती का ताल्लुक है, देखें, मुख्तलिफ पार्टियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती रहती है। मैं आपको दो पार्टियों की मिसालें दे सकता हूं। एक की आपने अभी खुद नबील गबोल साहब से बात करते हुए कही है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जो दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टिकट के इत्तेहाद वो निशान पर लड़ती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, जमीयत अहले हदीस के चेयरमैन हैं, मतलब उनके सीनियर तरीन रहनुमा हैं। वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़के उधर आ जाते हैं, सेनेट में आ गए और पिछले कई सेशन से सेनेट के मेंबर हैं। तो ऐसा तो होता रहता है, कोई गैर कानूनी काम उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर सैफ साहब, अगर कोई फोर्जरी साबित हो गई जैसा कि बात हो रही है, तो आपके जो उम्मीदवार हैं क्या वो ना अहल नहीं हो सकते? फिर तो ज्यादा बड़ा मसला बन जाएगा ना आप लोगों के लिए। यही मैं कह रहा हूं ना, मैंने यही आपकी बात की जवाब में कहा कि अगर ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं तो वो कल पैदा होंगी ना। जब आज अगर हमारे इलेक्शन का वो हो जाता है, हमें भला नहीं मिलता खुदा ना खास्ता, तो कल ये सवाल पैदा होगा, तो उसको फिर यकीनन उसमें से लीगल इंप्लीकेशंस भी निकलेंगी, लीगल केसेस भी निकलेंगे, हम भी मुकदमे करेंगे, वो भी मुकदमे करेंगे और एक मामला एक और तरफ चला जाएगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। लेकिन सर एक सेकंड, इलेक्शन लड़ने पे फर्क नहीं पड़ता। आपका दावा है कि पूरे मुल्क से आप 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूर दूर तक हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे बहुत काम किया है। लेकिन सर, आपकी पार्टी को जो मसाइल दरपेश हैं, ये इस वक्त पार्टी बिखरी हुई है, पार्टी में ग्रुपिंग हो रही है आपकी। ये 9 मई आपका पीछा कर रहा है, बल्ले का निशान आपका अभी तक लटक रहा है, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता। आप समझते हैं कि इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में भी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो आपके उम्मीदवार हैं उनकी वही पोजीशन रहेगी और ओवरऑल मुल्क में भी वही पोजीशन रहेगी? जी, मुझे अल्लाह की नुसरत पर, अल्लाह की मदद पर और हिमायत पर पूरे यकीन है। अल्लाह ने इस तमाम मुश्किल और आजमाइशी प्रोसेस से हमें गुजार कर यहां तक हम आ गए हैं। इंशाअल्लाह आगे वाला वक्त भी जो है, ठीक है, हमारा मुकाबला सख्त है, हमारी आजमाइश भी जारी है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस आजमाइश में सुरखरू होंगे। और उसकी वजह यह है कि तमाम मसाइल जो आपने बताए, अंदरूनी मसाइल, बैरूनी मसाइल, रियासती जबर, इन सब के बावजूद एक चीज तो हकीकत है ना, उसको तो आप मानेंगी कि हम डट कर खड़े तो हैं ना मैदान में। ठीक है, लड़ाई में, जंग में, जदोजहद में आप गिरते भी हैं, आप उठते भी हैं, आप लड़ते भी हैं, आप आगे भी जाते हैं, पीछे भी 2 कदम हटते हैं, ये सारा प्रोसेस रहेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कम से कम हल्फिया तौर पे कह सकता हूं कि पीटीआई ना सरेंडर करेगी, ना विड्रॉ करेगी, ना बायकॉट करेगी। इलेक्शन लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी।